नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे 10वीं कक्षा का मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के टॉपिक पूरक कोण और त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में पूरक कोण के बारे में सीखा होगा, पूरक कोण किसे कहते हैं, लेकिन इस क्लास को या प्रश्नावली 8B के क्लास को स्टार्ट करें इसके पहले आपको सीखना होगा पूरक कोण क्या होता है, क्योंकि आप भूल चुके होंगे। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, आप सिंपल वे में इसे याद रखिए। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ऐसे इसको समझिए। यदि कोण ए धन कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे आप ऊपर बना लीजिए डिग्री का। तो कोण ए कामा कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर। आप इसे याद रखिएगा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, कई एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे 10 डिग्री का क्या होगा, 80 डिग्री होगा ना। 10 में क्या जोड़े ताकि 90 आ जाए, तो 10 का पूरक कोण कौन होगा, ये पूरक कोण कौन होगा, यहाँ पे ये इधर लिखेंगे हम 80 डिग्री। 20 का कितना होगा, 20 डिग्री कितना होगा 70 डिग्री। 30 डिग्री का कितना होगा पूरक कोण, ये 60 डिग्री होगा। इस प्रकार 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो आप समझ गए होंगे ना, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक। तो त्रिकोणमिति में इनका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि यदि कोण कुछ देता है तो उसको हम 90 में से घटाकर उसका अनुपात बदल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे घटाने पर अनुपात बदलता है। तो आइए समझते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होते कैसे हैं और कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अनुपात हैं। तो आप याद रखिएगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। यहाँ पर हम बारी बारी से लिखते हैं और आप इसको ध्यान से देखिए। पहले 3 लिखते हैं। पहला अनुपात है साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कॉस थीटा के, याद रखिएगा। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर किसके होगा, ये होगा साइन थीटा के। और तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके होगा, कॉट थीटा के। तो ये इन तीनों को आप याद रखिएगा। इसी प्रकार 3 और होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 3 और होते हैं, इसको ध्यान से आप सुन लीजिए। तो साइन कॉस टेन हो गए हैं। 3 और बात करते हैं, क्या होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सेक थीटा, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, देखिएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा है बराबर कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। और लास्ट का आता है यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा। क्लियर। तो इस प्रकार आप इन्हें बढ़िया से याद रखिएगा। और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली जो 8B है बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा। फटाफट एकदम समझेंगे और एकदम धकाधक सवाल लगाएंगे, एकदम मजा आने वाला है खूब बढ़िया से। लेकिन आपको अभी और समझना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ और समझना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम इससे संबंधित स्क्वायर का भी बता देते हैं। क्लियर। या तो आप इसको आप समझ लिए होंगे, लिख लिए होंगे, तो चलिए इसी में हम इसको स्क्वायर का बता देते हैं। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा हुआ है। यदि यहीं पर साइन स्क्वायर होता, कितना होता, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता तो कितना हो जाता, कास स्क्वायर थीटा हो जाता। क्लियर। अगर यही कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा ऐसे होता, कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता, इसको क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। क्लियर। अगर ये टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता। क्लियर। याद रखिएगा, स्क्वायर इधर हुआ तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता 90 माइनस थीटा होता कितना हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर।
अगर सेक स्क्वायर थीटा हो तो कितना हो जाता है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा हो तो कितना हो जाता है ये टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा यदि साइन 90 माइनस थीटा होगा, यदि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा होगा। ये तीन इसे याद रखिएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आप इसको याद रखिएगा। यदि LHS में वर्ग होता है अर्थात साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है तो उधर का भी वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और आप तथ्यों को याद रखिएगा, इसी के साथ साथ कुछ आप और तथ्यों को याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, तो नोट में हम कुछ जानकारियाँ लिख रहे हैं जिसे आपको याद करना है। यदि आप इसको याद करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम में, खासकर पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। और 10वीं में यदि आप 10वीं में है ही तो आप NTSI नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप इसे कौन फिल कर सकता है, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता होगा वही बच्चा केवल इसे फिल कर पाएगा, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए ताकि आप इन फॉर्म को भर सकें और पढ़ सकें। तो आइए बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ध्यान दीजिएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया हो 90 डिग्री दिया हो तो आप याद रखिएगा कुछ फैक्ट याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b बराबर या 1 होगा, इसको याद रखिएगा। कब, जब a धन b बराबर 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर a धन कास स्क्वायर b बराबर 1 होगा। क्लियर, इसको याद रखिएगा। अभी केवल बस आपको याद रखना है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी आपके अपने दिमाग में इसे सजो कर रखिए। और यहाँ पे है कास स्क्वायर a धन, ध्यान दीजिएगा, कास स्क्वायर b। यदि ऐसे प्रश्न देता है, यदि ऐसे देता है और a धन b का मान 90 होता है तब भी कितना होगा, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। आप इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, tan a और इंटू tan b, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। याद रखिएगा tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b के लिए ये रूल लागू नहीं होगा, केवल इन तीनों के लिए लागू होगा। तो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से सवाल आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, प्रश्न में आपसे मान पूछा जाएगा तो वहां करके आपको हल करना पड़ेगा। आप इसे याद रखिए अभी, और आपको अगले क्लास में इस सब के बारे में बताया जाएगा। और क्योंकि जब प्रश्न को हल कराएंगे तो कैसे ये होते हैं आपको ये बताया जाएगा। फिलहाल नोट के लिए आप जो 3 मुख्य जो स्वर समीकाएं होते हैं आप उसे याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा 3 मुख्य स्वर समीका क्या होती है, यहाँ पे हम सर्व समीकाएं थोड़ा एडवांस में लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको जब तैयार किए रहेंगे तो इस प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। क्यों, क्योंकि प्रश्नावली 8B में जो कुछ प्रश्न ऐसे दिए हैं जिसको हल करने के लिए हमें स्वर समीका जो कि 8D में दिया है उसका इस्तेमाल करना होगा, इसलिए आप एडवांस में स्वर समीकाएं जो है उनको याद रखिएगा। तो मेन कितने होते हैं, 3 होते हैं, मेन 3 होते हैं। और इन 3 से 3 गुणे 3 बराबर कितने, 9 स्वर समीकाएं आप बना सकते हैं। क्लियर। तो पहला क्या है, ध्यान रखिएगा, पहला स्वर समीका है साइन स्क्वायर a धन कास स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा, 1। इसी तर्ज पर यहाँ पर ये आया है, लेकिन यहाँ पर कोड a और b बदले होंगे। अब कैसे होंगे ये जानने के लिए आपको हमारा अगला क्लास देखना होगा। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा स्वर समीका आता है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कितना होगा, सेक स्क्वायर a, आप इसे याद रखिएगा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर a, आप इसे याद रखिएगा। और इन सभी स्वर समीकाओं को और जो हमने अभी नोट कराया है ये सभी, इन सभी को कल प्रूव किया जाएगा। ये जो हमने 3 यहाँ पे रूल जो 3 नोट हमने नोट कराया है और यहाँ पर स्वर समीकाएं, इन सभी का क्रम वाइज एक एक करके पूरा का पूरा सूत्र निगमन कराया जाएगा और आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा भी। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।